मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन आपका स्पेशली जो है यूरोपियन कल्चर में, यूरोपियन लिटरेचर में रिफॉर्मेशन क्या चीज़ है उसके बारे में आपको यह जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, ये जानकारी आपको दी इसलिए जा रही है कि क्योंकि ये रिफॉर्मेशन नामक टॉपिक आपके जो है LT ग्रेड, GIC LT ग्रेड में जो इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे हैं उनमें ये रिफॉर्मेशन एक आपका टॉपिक है। तो उसी टॉपिक के मद्देनज़र हमने ये चीज़ की है। इसके पहले रेनेसा की आपकी क्लास हो चुकी है और आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम लोग इसी पे स्टार्ट करते हैं। देखो, रिफॉर्मेशन क्या है। रिफॉर्मेशन स्पेशली क्या है, प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन है और इसको और भी कहा जाता है यूरोपियन रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है, ये रिलीजियस मूवमेंट है, रिलीजन का रिफॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। अच्छा, यहाँ इसको माना जाता है कि जैसे रेनेसा की एंडिंग होती है, रेनेसा की एंडिंग होती है, फिर उसके बाद आपके लोग जो है प्रोटेस्टेंट लोग, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद से आपका रिफॉर्मेशन माना जाता है। और जब रिफॉर्मेशन के डेट के बारे में चर्चा की जाती है तो इसका जो डेट है, डेट फिक्स आपका जो है एक वर्क है, इस वर्क से माना जाता है। एक है मार्टिन लूथर का एक वर्क आता है 95 थेसिस। ये आपका आता है 1517 में। तो माना ये जाता है कि यहीं से रिफॉर्मेशन की शुरुआत आपकी जो है हुई है। अब अगर जो रिफॉर्मेशन के एंड पे बात करें, जैसे रिफॉर्मेशन क्या होता है हमने आपको बताया, स्टार्टिंग कब से हुई वो आपको बताया गया, इसका एंड कब हुआ, तो एंड को लेकर के इसमें डिस्प्यूट है। ये आपका जो है मॉडर्न स्कॉलर्स के बीच में इनका जो है डिस्प्यूट चलता है। इसका मतैक नहीं है, फिक्स कोई डेट इसकी नहीं है। ये आपको यहाँ से जो है सारी चीज़ें पता चल जाएं। दूसरी चीज़ ये आता है कि जैसे ये रिफॉर्मेशन हुआ तो रिफॉर्मेशन में कुछ प्रोमिनेंट फिगर होंगे। तो उन प्रोमिनेंट फिगर में से कुछ हैं, जैसे सबसे पहला नाम तो आप मार्टिन लूथर का ही इसके पहले सुन चुके हैं। अगला आपको एक मिलेंगे जॉन कैल्विन है, ये एक आपके फ्रेंच हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं अल्ड्रिच जिंगल, ये आपके स्विस हैं, ये भी प्रीस्ट हैं। अच्छा, जैसे कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे का काज क्या होता है, कारण क्या होता है। तो अगर जो इसके काज पे चर्चा करें तो काज में क्या होता है, जैसे जो कैथोलिक लोगों का जो चर्च था वो काफ़ी भ्रष्ट हो चुका था, तो उसमें सुधार की ज़रूरत थी। तो करप्शन विद इन द कैथोलिक चर्च, ये इसका एक मेन रीज़न होता है जो है रिफॉर्मेशन आने का। यहाँ आप देख रहे हैं द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको रेनेसा में मिलता है। रेनेसा में ह्यूमनिज्म का उत्थान हुआ। कुछ ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं थी जो कैथोलिक चर्च में जो है व्याप्त थी, तो उसी को दूर करने के लोगों को वो लगा कि नहीं, अब अव्यवहारिक चीज़ें ये हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, धर्म को व्यापक बनाने के लिए, धर्म को सरल बनाने के लिए ये आंदोलन आपका किया गया। और इसका एक रिफॉर्मेशन आने का क्या कारण हुआ, रिफॉर्मेशन का कारण आने का एक कारण आपका हुआ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जो ये प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण भी, जैसे आपको कोई लिटरेचर नहीं मिला है, कोई साहित्य आपको नहीं मिला है, किसी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, जब जानकारी होती है तब आप कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है नहीं, ये अभी तक तो हम गफलत में थे। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण जो है सूचनाएं आदान प्रदान तेज़ी से होना शुरू हो गई। तो उसमें जो है आपके रिफॉर्मेशन में एक कारण आपका ये भी माना जाता है। तो आपको जो है रिफॉर्मेशन के काज में सबसे पहला जो है कैथोलिक आपका जो है करप्शन था, कैथोलिक चर्च में करप्शन था। जो ह्यूमनिज्म का राइज हुआ था उसके कारण आपका हुआ था। और ये प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन, ये इसमें मुख्य भूमिका आपके जो है निभाते हैं। अब इसमें कुछ और नोटेबल चीज़ें हैं, वो क्या हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग की बुक है, बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती है, 95 थेसिस। ये इनका 1517 में आया है। अगले वर्क पे अगर जो हम लोग चर्चा करें तो एक वर्क आपको मिलता है द डाइट ऑफ वर्म्स। ये आपका जो है, ये भी आपका लूथर का ही है। और ये मार्टिन लूथर ने, जो रोमन एम्परर था, रोमन एम्परर के जो है जो इनका एक विश्वास था, मार्टिन लूथर का जो एक विश्वास था, तो उस विश्वास को इन्होंने सही साबित किया। कहाँ सही साबित किया, आपका रोमन एम्परर के सामने।
अगला आपका जो है एक वर्क मिलता है, ये आपका है द पीस ऑफ आउसबर्ग। इसमें जो है ये भी आपका जो है कैथोलिज्म से संबंधित है, इनसे चीज़ों से संबंधित है। तो जो यहाँ पे इवेंट आए हैं, तो ये इवेंट आप इवेंट के रूप में 3 चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब अगर जो बात की जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट ये हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी आपकी जो है 2 भागों में डिवाइड हो गई। अगला आपको और क्या देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है जो कैथोलिक चर्च था वो आपका जो है वीक हो गया। रिफॉर्मेशन आने के कारण कैथोलिक चर्च एक समय में सुप्रीम माना जाता था। वो कहीं कहीं आपको पढ़ने को ऐसा भी मिलेगा कि जो कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, जो उसके मुख्य पुजारी होते थे, जो मुख्य पादरी होते थे, उनका राजा से भी ज़्यादा वर्चस्व था। राजा भी उनके अंडर में जो है रहता था, ऐसा भी देखने को आपको मिला है। अगला आपको जो है इसका एक इम्पैक्ट आपको और भी मिलता है कि आपका जो है इंडिविजुअलिज्म और लिटरेसी को इसमें जो है वरीयता दी गई। कहने का मतलब इंडिविजुअलिज्म और आपका जो लिटरेसी, इनका विकास आप मान सकते हैं कि इनका विकास जो है इस दौरान हुआ। अब यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन क्या है, हु स्पार्क्ड द रिफॉर्मेशन विद हिज 95 थेसिस। अब आपसे ये पूछा गया है कि 95 थेसिस जो है, एक जो आपकी बुक है, इस मतलब इन्होंने किससे मतलब किसने इसको जो है रिफॉर्मेशन को स्पार्क्ड किया, मतलब चिंगारी मारी, तो ये आपके यही मार्टिन लूथर हैं, बुक इन्हीं की है, तो इनका जो है इनका ही काम चलेगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। व्हाट वाज द मेन इशू दैट मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज इन हिज 95 थेसिस। अब आपको ये बताना है कि मेन इशू क्या था कि जिसको मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थेसिस में क्रिटिसाइज़ किया है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका ये होगा द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इसका जो है राइट आंसर आपको ये मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ रिफॉर्मेशन इन स्विट्ज़रलैंड। आपसे ये पूछा गया है कि जो स्विट्ज़रलैंड में रिफॉर्मेशन का लीडर कौन था। तो ऊपर अभी इनमें से एक नाम आपको बताया गया था, वो नाम आपके स्विट्ज़रलैंड से संबंधित हैं। तो वो कौन से हैं, ये आपके ये हैं यूलरिक ज़िंगवेल। ये आपके माने जाते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो रिफॉर्मेशन हुआ था उसमें ये लीडिंग किए थे, ये उसके जो है लीडर थे। तो इसमें देखिए जितने नाम लिखे गए हैं, जैसे ऑप्शन 1 पे जॉन कैल्विन है, तो जॉन कैल्विन जो है ये फ्रांस के थे, तो ये फ्रांस के लीडर हो गए। ये मार्टिन लूथर आपके जो है ये जर्मन के, बेसिकली जर्मन के रहने वाले थे लेकिन इंग्लैंड में भी करने वाले, यही इनसे जो है ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये आपके स्विस हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के थे, तो स्विट्ज़रलैंड वाला इन्हीं से माना जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ आप देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ थियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप्ड बाय जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि थियोलॉजिकल जो सिस्टम था कौन सा डेवलप किया गया था। तो ये इन्हीं के नाम से एक जो है सिस्टम पड़ा था, तो ये आपका जो है कैल्विनिज्म नाम से इसको जानते हैं। लूथर के नाम से, जो मार्टिन लूथर के नाम से था, लूथरिज्म जो है बोला जाता है। और जो जिंगलवेल थे वो सारी, तो उनके नाम से जिंगलवेलिज्म जो है आपका ये जाना जाता है। तो सबके अपने सिद्धांत हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइट ऑफ वर्म्स। डाइट ऑफ वर्म्स का जो है सिग्निफिकेंस क्या है। ये मार्टिन लूथर किंग की जो है वर्क थी। तो अभी ऊपर इसके बारे में आपको बताया गया था कि जो रोमन एम्परर था, रोमन एम्परर के सामने इन्होंने अपनी बातों को जो है डिफेंड किया था, अपनी बातों को इन्होंने मजबूती से रखा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका यही होगा, मार्टिन लूथर डिफेंडेड हिज बिलीव्स बिफोर द होली रोमन एम्परर। अब आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर जो चीज़ पढ़ाया गया है, नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब यहाँ आपसे जो है फिल इन द ब्लैंक वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे द रिफॉर्मेशन बिगेन इन द सेंचुरी, तो ये 16th सेंचुरी में आपका जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन है आपका द रिफॉर्मेशन वाज ए रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड विद इन द कैथोलिक चर्च।
तो ये चर्च का जो करप्शन था उसको जो है उस पर ये आधारित था, कहने का मतलब उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें की गई थी। अगला देखिएगा, द इन्वेंशन ऑफ द अलाउड फॉर द वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ रिफॉर्मेशन आइडिया। तो ये क्या था, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये आपका जो है क्या था सिस्टम, प्रिंटिंग प्रेस का जो है यहाँ पे इन्वेंशन था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पीस ऑफ अगसबर्ग रिकग्नाइज्ड द को एग्जिस्टेंस ऑफ लूथरिज्म इन जर्मनी। तो ये कैथोलिज्म जो है यहाँ पे आपका भरा जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके सामने हैं, जैसे आप क्वेश्चन एक बार आप देखते चले जाएं। तो हमने जो है अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन इसमें आपके डाले हैं। ये ट्रू फॉल्स करके आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये आपका वही है मार्टिन लूथर्स 95 वाला। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछने से क्या होता है कि करते करते ही वो सब सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो ये आपका जो है जो स्टेटमेंट 12 वाला दिया गया है, मार्टिन लूथर्स 95 थेसिस वर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कैथोलिक चर्च। ये कैथोलिक चर्च के ही तो इन्होंने जो है अगेंस्ट में सब सारी चीज़ें की थी, तो कैथोलिक चर्च इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है, फॉल्स है। अगला आप देखें, द रिफॉर्मेशन हैड नो इम्पैक्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पोप। द रिफॉर्मेशन हैड नो इम्पैक्ट, रिफॉर्मेशन का जो है पोप थे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसा तो है नहीं, उनकी तो पूरी सत्ता हिल गई थी। अब नीचे आप देखें, जॉन कैल्विन बिलीव्ड इन प्रीडेस्टिनेशन। तो ये ट्रू है, प्रीडेस्टिनेशन पे उनका जो है जॉन कैल्विन का बिलीव था। अगला आप देखें, द रिफॉर्मेशन लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वायलेंस। ये आपका सही है, रिफॉर्मेशन के कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आपका जो है वायलेशन शुरू हो गया था। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप ये देख रहे हैं, आप तक ये सब सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। मैटर अगर जो आपको ठीक लगेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूंगा तो तुरंत आप तक वो सब सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। हमारे द्वारा लाइव क्लासेस भी ली जाती हैं, तो लाइव क्लास का अगर जो आप आनंद लेना चाहेंगे तो आप अगर जो सब्सक्राइब किए रहेंगे पहले से, तो उस मौके पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ग्रामर की चलती है, आपके लिटरेचर की चलती है, और कोई भी टफ़ टॉपिक होता है वो बड़े ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे करवाए जाते हैं। अगर जो जिनको सिर्फ क्विज लेना हो, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना हो, उनके लिए भी व्यवस्था है। जिनको नोट्स चाहिए उनके लिए भी व्यवस्था है। तो स्टडी मटेरियल कुल मिला जुला करके आप हमारे यहाँ ईजिली पा सकते हैं। थैंक्स।